एक दिन तो वो आना ही था जब डुंगरी बांध भी राजनीति का मुद्दा बन जाए। आप जानते हैं शुरू से चलता आ रहा है, जब नरेश मीणा जेल में थे। अब नरेश मीणा जेल से बाहर आए, वो पुराना जुलाई वाला, तब बहुत खबर में रही। उसके बाद जब वो अंता चुनाव लड़े तब वो खबर बनी, झालावाड़ वाला, वो भी खबर बनी। और अब नई खबर आ गई है राजस्थान में, वो है डुंगरी बांध। नरेश मीणा कह रहे हैं कि कब तक ये महापंचायत भी बुलाता रेवला। सबसे पहले अगर डुंगरी बांध को बंद करना है, मतलब कि डुंगरी बांध नहीं बनने देना है, तो सबसे पहले तो ये महापंचायत करना बंद करो। मुझे सिर्फ 500 लोगों की जरूरत है भैया। आपने तो 500 लोग ही रेडी हो जाओ, तो इतनी भीड़ की जरूरत नहीं है। उन 500 लोगों के साथ हम डुंगरी बांध को कैंसिल करवा सकते हैं। गजब बोलते हैं। और यहाँ किरोड़ी लाल मीणा, अब देखिए ये टकरार कैसी है दोनों के बीच। डुंगरी बांध बीच में है, दोनों टक्कर उस पर लड़ रहे हैं। दोनों यही बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं कि बनना चाहिए, एक बोल रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। अल्टीमेटम दे दो कमेटी वालों, कल शाम को 12, कल दिन के 12 बजे 4 बजे का अल्टीमेटम दे दो। कलेक्ट्री फैक्ट्री मत चलो, मेरे साथ पैदल पैदल रेलवे ट्रैक की तरफ चलना। गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, अगर गारंटी दे रहा हूं, सुन लो, अगर गारंटी दे रहा हूं कलेक्टर तो क्या, और नया नया जो मुख्य सचिव आया है ना, वो अगर पटरी पे तुमसे बात करने नहीं आ जाए तो नाम बदल देना। क्या तैयार हो? क्या तुम लोग जब आंदोलन में आए थे, इस महापंचायत में आए थे, तो क्या भाषण सुनकर जाने के लिए आए थे या आंदोलन लड़ने के लिए आए थे? वो से लड़ने के लिए आए थे। मेरे को पता, एक ने कसम खा ली है कि चाहे कुछ हो जाए बनने नहीं दूंगा, और एक ने कसम खा ली है कि चाहे जो हो जाए, जहां से जो लड़ने आ जाए, उसके बावजूद भी बनने दूंगा। अब आप देखिए ना, डुंगरी बांध का मौका ही इनके पास बेगम साहब भी बैठे हैं। चाहते तो बेगम साहब भी बोल सकते थे, पर किरोड़ी लाल मीणा को ही आगे किया गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये मीणा समाज के दोनों नेताओं की टक्कर है। किरोड़ी लाल मीणा इधर से कह रहे हैं, नरेश मीणा उधर से कह रहे हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा ने कल क्या क्या, एक बार मुझे बहुत याद है, एक बार मैं उनके इंटरव्यू के लिए उनके पास गई थी, तब बिना कैमरे के मैंने उनसे डुंगरी वाला बांध पर कुछ पूछा था कि सर जी आप काम तो कर रहे हैं, हो पाएगा क्या, क्या बेनिफिट है? कई लोग, क्योंकि मुझे कई लोगों ने बोला ये बात कि मैडम डुंगरी बांध नहीं बनना चाहिए, हमारे अनेकों घर उसमें चले जाएंगे। अगर गवर्नमेंट चाहे तो डुंगरी बांध थोड़ा सा अलग एरिया में बना सकती है, जिससे कि नुकसान नहीं होगा। तो ये बात मैंने किरोड़ी लाल मीणा को बोली, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने कुछ कुछ फैक्ट्स मुझे बताए कि देखो इतना इतना मार्जिन है। कोई भी ऐसे बड़े बड़े अधिकारी ये सोचते हैं कि कैसे बनेगा बांध, और तब जाकर ये निर्णय लिया जाता है कि बांध ऐसे ही बनेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि एक दिन जरूर बोलूंगा। मैंने कहा सर अभी इंटरव्यू में बोल देंगे क्या, अभी बात कर ले डुंगरी बांध पर? तो सर जी ने कहा कि नहीं, एक दिन ऐसा आएगा तब जाकर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और इस पर बात करूंगा। और वो दिन आया, मैं देख रही थी कल कैसे, कल ही महापंचायत भी थी और कल ही किरोड़ी लाल मीणा आकर यहाँ पर फैक्ट्स पे बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि देखो क्यों क्यों बनना चाहिए डुंगरी बांध। अब यहाँ पर कल उन्होंने बोला, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर जी 7-8 गांव डूब रहे हैं। एक बार तो आप ये बोलते हैं और दूसरी बार आप ये बोल रहे हैं कि 16 गांव डूब रहे हैं। पहले तो कंफर्म कीजिए कि कितने गांव डूब रहे हैं। ये लोग कह रहे थे कल, क्योंकि कल अटक गए थे किरोड़ी लाल मीणा बोलते बोलते। पहले तो 7-8 गांव बोले बहुत देर तक, फिर आधे घंटे बाद बोले कि 16 गांव। तो ऐसी भी बहुत अधिकारी खुद चलकर आया, कान में बोला कि सर जी 16 गांव। अब यहाँ पर कल महापंचायत में एक अलग ही जोश देखने को मिला। भीड़ तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी भीड़ पूछिए मत भैया, बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई। पर सुनिए किरोड़ी लाल मीणा का क्या कहना है, वो एक बार आपको मैं सुना देती हूँ। किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि 17 जिलों को पानी मिलेगा इस बांध से। डुंगरी बांध अगर बन जाता है तो 17 जिले ऐसे होंगे राजस्थान के जिनको पानी मिल पाएगा। आप ये जानते हैं कि पानी से राजस्थान के कितने जिले परेशानी में, अनेकों जिले। और उन्हीं के लिए ये ईआरसीपी का बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, जिसको अब ये लेकर आ रहे हैं। 205 एमसीएम इंडस्ट्रियल के लिए उनको भी पानी मिल पाएगा, इंडस्ट्रीज जो भी होंगे उनको भी पानी मिल पाएगा। 4,03,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र हो जाएगा।
अगर डुंगरी बांध बन जाता है तो किरोड़ी लाल मीणा ने बोला कि 4,03,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र बन पाएगा। आप सोचिए। लेकिन किसानों से हमारी अपील है, ये गुमराह करने वाले आपको गुमराह करके चले जाएंगे। आप किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में नहीं लें। कोई आपको कोई बात कहनी है तो आ जाए। मैं बीच में माननीय सिंचाई मंत्री जी से भी किसानों को मिला चुका हूं। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने किसानों को संतुष्ट किया है। फिर भी कोई प्रतिनिधिमंडल आना चाहे तो सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार है। जो किसानों का बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। कल किरोड़ी लाल मीणा ये भी कह रहे थे कि कितने गांव डूब रहे हैं, इस पर तो हम बात कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, पर इस पर भी बात करनी चाहिए कि कितने किसानों को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो किसान रोता रोता बिलखता हुआ सरकार के पास आता था, मांग करता था पानी की, उसकी पानी की मांग पूरी हो जाएगी, ये उन्होंने कहा। पर कल नरेश मीणा ने कुछ और कहा। अब अगर आप दोनों की बात सुनेंगे तो आपको दोनों की ही बातें सही लगेंगी। 17 जिलों को बेनिफिट हो रहा है, इधर से 16 गांव डूब रहे हैं। गांव और जिला, यहां गांव वर्सेस जिला हो गया है लड़ाई के उसमें। अनेकों गांव डूब रहे हैं पर अनेकों जिलों को पानी भी मिल पाएगा। अनेकों लोगों की प्रॉपर्टीज, वो जो प्लॉट्स होते हैं, बीघा में जमीनें, वो जमीनें डूब जाएंगी। अब सरकार बदले में उनको क्या मुआवजा देगी, ये आप सोच रहे होंगे कि कितना मुआवजा उनको मिलेगा। जब कुछ लोगों से बातचीत की गई, हमने पूछा उनसे कि सर जी आपको मुआवजा भी तो मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैडम कतरो देवला 10 लाख देवला गई, 20 लाख देवला गई। अरे आपा सरकार ना करोड़ों रुपया देवा भी तैयार था, पर अपनी जमीन से हटेंगे नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया है। यहाँ पे भीड़ आप देखिए, कितनी भीड़ कल आई। अब देखना ये रहेगा कि क्या डुंगरी बांध बनता है या फिर डुंगरी बांध नहीं बनता है। सरकार अडिग है, टस से मस नहीं हो रही है। और इसमें आपको रियलिटी बताती हूँ, वैसे डुंगरी बांध बनने से अनेकों समाज के लोग इससे प्रभावित होंगे, पर अगर सबसे बड़ा समाज कोई सबसे ज्यादा प्रभावित होगा तो मीणा समाज है जो सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित होगा। इसीलिए यहाँ पर आपको ज्यादा पब्लिक जो नजर आएगी वो मीणा समाज से आएगी। और इसीलिए सरकार ने भी किरोड़ी लाल मीणा को आगे कर दिया है, क्योंकि उनकी बहुत इज्जत करते हैं, तो शायद उनकी बात मान ले, पर उनकी बात मानी नहीं जा रही है। मैं देख रही थी कुछ औरतें, वो पुराना एक वीडियो नहीं था, आपको अगर जहन में आपको आए, याद आए कि बहुत पुराना एक वीडियो था, हाल ही में लगभग 2-2.5 महीने पहले कुछ औरतों ने एक वीडियो बनाया और उसमें खूब किरोड़ी लाल मीणा को खरी खोटी सुनाई, एक से बढ़ के एक खरी खोटी सुनाई। खूब कहा कि गलत कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा, गरीबों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जब भी बांध बनता है, ऐसा नहीं है ये पहली बार है, जब भी बांध बनता है तो बांध बनने की वजह से गांव तो उजड़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, अनेकों गांव उजड़ते हैं। इस बार थोड़े ज्यादा गांव उजड़ रहे हैं, 16 गांवों की बात हो रही है। 2,500 हजार वहां की आबादी है अनेकों गांव की, किसी की 3,000 है, किसी की 2,000 है, ऐसे ऐसे आबादी वहां पर है। अब आप बताइए, थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा सा शांत मन करके और सही जवाब दीजिएगा। आपके दिमाग में क्या आता है वो बताइए। डुंगरी बांध बनने से किसको फायदा हो रहा है, मैंने आपको बता दिया है। और डुंगरी बांध बन रहा है तो कितनों का नुकसान हो रहा है ये भी बता दिया है। आप क्या कहेंगे, क्या बांध बनना चाहिए या फिर बांध नहीं बनना चाहिए? क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया